2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, इस देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का घर नहीं होगा। देख रहा है विनोद कैसे 2022 में हर सर पर छत देने की बात को हर घर तिरंगा की पैकेजिंग के पीछे छिपाया जा रहा है। तुमको घर मिला विनोद? ये तो बड़का भारी बात है भैया, यहाँ तो बुलडोजर चल जाता है। साल 2022 यानी आजादी के 75 साल यानी न्यू इंडिया बनाने का वादा। कुछ वक्त पहले मीडिया चीख चीख कर कह रहा था मोदी का मिशन 2022 तक नया हिंदुस्तान। क्या है 2022 का प्लान? तो क्या 2022 तक नया भारत बनाने का सपना पूरा हो गया? क्या बीजेपी ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर जो वादे किए थे वो पूरे हुए? क्या सबको घर मिल गया? क्या भारत 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंच गया? क्या सच में खुले में शौच मुक्त हो गया भारत? अगर देशभक्ति की लाइट जलाकर बेरोजगारी, अधूरे वादों और किसानों की बदहाली के अंधकार को छिपाएंगे तो हम पूछेंगे जरूर, जनाब ऐसे कैसे? साल 2018 में राजस्थान में एक रैली में पीएम मोदी ने देश की जनता से वादा करते हुए कहा था कि मैंने व्रत लिया है कि 2022 तक एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा। आजादी के 75 साल हो रहे हैं और पीएम के कहे के मुताबिक 2022 तक हर परिवार के पास अपना घर होना चाहिए था। लेकिन क्या ऐसा हुआ? जवाब है नहीं। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जुलाई 2022 में बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मतलब सभी के लिए आवास मिशन के तहत 1 करोड़ 22 लाख स्वीकृत मकानों में से कुल 61 लाख पक्के मकान बन चुके हैं या लाभार्थियों को आवंटित किए जा चुके हैं। बता दें कि सरकार ने साल 2015 में इस योजना की शुरुआत की थी। हां, वो अलग बात है कि हर भारतीय के सर पर छत देने की बात करने वाली सरकार बुलडोजर के जरिए लोगों का घर छीन रही है, वो भी बिना अदालत के फैसलों के। अब चाहे मध्य प्रदेश के खरगोन का मामला हो या उत्तर प्रदेश का। अब आते हैं किसानों की आय दोगुनी करने के वादे पर। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। हमारा सपना है 2022 जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, आजादी के 75 साल जब हो, हमारे देश के किसान की आय डबल होनी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पहले आपको सरकारी कहानी सुनाते हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई थी। अशोक दलावई समिति ने अपने 14 पार्ट की रिपोर्ट में कहा था कि किसान की आय कृषि और गैर कृषि दोनों सोर्स से साल 2022-23 तक दोगुनी हो जाएगी। समिति ने अनुमान लगाया था कि साल 2015-16 में किसी कृषक परिवार की औसत वार्षिक आय 96,703 होगी। अनुमान लगाया गया था कि यह साल 2022-23 तक बढ़कर 1,72,694 हो जाएगी। लेकिन सवाल है कि क्या इस समिति की बात सच हो गई? जवाब है पता नहीं। सरकार ने किसान की आय दोगुनी या बढ़ने को लेकर कोई ठोस डेटा सामने नहीं रखा है, लेकिन किसानों के लिए अलग अलग योजनाओं के तहत मौजूद डेटा कुछ कहानी तो बता रहे हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO के आंकड़ों को देखेंगे तो पता चलता है कि सभी सोर्स से किसी कृषक परिवार का असल आय साल 2012-13 और 2018-19 के बीच लगभग 21% बढ़ी है। इसका मतलब यह है कि वास्तविक रूप से सिर्फ 3.5% या इसके आसपास की औसत सालाना बढ़ोतरी दर रही। किसानों के इनकम डबल तो दूर की बात हो गई, गरीबी और कर्ज के कारण किसानों की आत्महत्या जारी है और सरकार के सांसद इस पर झूठ बोल रहे हैं, वो भी संसद में। 1 अगस्त 2022 को लोकसभा में मोदी सरकार के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पिछले 8 सालों में यानी बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की।
लेकिन सांसद साहब को कौन बताए कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी उनकी बातों को झूठा बता रहा है। हमने 2014 यानी जब पीएम मोदी सत्ता में आए थे तब से लेकर 2020 तक का डेटा देखा तो पाया कि इस दौरान 43,181 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। अब सवाल यह भी है कि अगर किसान की आमदनी बढ़ रही है तो किसान खुदकुशी क्यों कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं एक और वादे की, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा। साल 2018 में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 2022 तक दोगुना होकर 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब ऐसा होता नहीं दिखा तो 5 ट्रिलियन के लक्ष्य को 2024-25 तक शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन यह भी मुश्किल है क्योंकि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए अगले 3 सालों में सालाना 22 से 25% की जीडीपी ग्रोथ लानी होगी, जो फिलहाल दूर दूर तक नहीं दिख रही है। यह सही है कि बीच में कोरोना का रोड़ा आया, लेकिन कोरोना के पहले भी इकोनॉमी की ग्रोथ रेट ऐसी नहीं थी कि 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाए। चलिए अब आपको एक घिसा पिटा वादा याद दिलाते हैं जिसे जुमला कहकर भुलाने की कोशिश की गई। साल 2014 के चुनाव से पहले हर साल 2 करोड़ नौकरी का वादा किया गया था, मतलब 8 साल में 16 करोड़ नौकरी, लेकिन मिले सिर्फ 7 लाख। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जुलाई 2022 में लोकसभा में दिए एक लिखित जवाब में बताया है कि 2014-15 से 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में 7,22,311 लोगों को नौकरी दी है। वहीं केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करने वालों की संख्या 22 करोड़ से भी ज्यादा रही। आपको यह भी बता दें कि केंद्र सरकार के कई विभागों में 1 मार्च 2022 तक 9,79,000 पद खाली थे। जी हां, 9 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। अब आपके किचन में चलते हैं और पता करते हैं कि सरकार आखिर पका क्या रही है। मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के अंतर्गत मार्च 2022 तक वंचित परिवारों को 8 करोड़ एलपीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य रखा था, जो कि सरकार ने सितंबर 2019 में ही पूरा कर लिया। 2016 से 2022 अप्रैल तक मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन बांटे हैं। इस बात पर सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए, लेकिन यह शाबाशी फिलहाल फीकी पड़ गई है क्योंकि केंद्र सरकार ने संसद में बताया है कि पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 4 करोड़ 13 लाख लाभार्थियों ने एक बार भी सिलेंडर रिफिल नहीं कराया है। वहीं 7 करोड़ 67 लाख लाभार्थियों ने सिर्फ एक बार सिलेंडर भरवाया है। चलिए अब आपको एक और मुद्दे से मिलवाते हैं, ओपन डिफिकेशन फ्री भारत यानी खुले में शौच मुक्त भारत। 2 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार ने देश को पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया था। स्वच्छ भारत मिशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो देखेंगे कि 99% से ज्यादा भारत खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। लेकिन बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के गांव के किनारों की सड़कें और खाली मैदान इन दावों की पोल खोल देंगे। चलिए अब आपको एक और वादा दिखाते हैं। 15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने कहा था कि हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल हो तब हिंदुस्तान के हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो, ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी हो। तो क्या यह सपना पूरा हो गया? ट्राई की रिपोर्ट द इंडियन टेलीकॉम सर्विसेज परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जनवरी मार्च 2022 के मुताबिक भारत में 824 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं, यानी देश की 59% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। वहीं बिहार में 48% आबादी के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है। एक सवाल और है, क्या गंगा साफ हुई? जवाब है पता नहीं। बुलेट ट्रेन अब तक अपने स्टेशन पर नहीं पहुंची है। तो कुल मिलाकर आजादी के अमृत महोत्सव पर देश अधूरे वादों का विष पी रहा है। देशभक्ति को सिर्फ नारेबाजी और प्रतीकों में समेटा जा रहा है। तिरंगा फहराएं, फहराना ही चाहिए, लेकिन असली आजादी का जश्न उस दिन मनेगा जब उस झंडे को थामने वाले हाथ मजबूत होंगे। हर घर तिरंगा फहराने की अपील तब पूरी होगी जब हर भारतीय का घर होगा
और उसमें खुशहाली होगी। आज़ादी के 75 साल पर 75 तरह के वादे फिर शायद किए जाएं, लेकिन उन वादों को अगर पूरा नहीं करेंगे तो हम पूछेंगे जरूर, जनाब ऐसे कैसे।